अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद करते हैं आपको मैप पर मास्टर एकेडमी पाकिस्तान पर। मैं हूं एहसानुल्लाह। अच्छा बच्चों, आज हम का सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द सेल। द सेल उसका नाम है। मैं चाहता हूं आप ये बात ध्यान में रखें कि अगर आप सेल को समझ गए तो आगे पूरी बायोलॉजी आपके लिए आसान हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी बॉडी का हर हिस्सा, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम सब सेल्स से मिलकर बने होते हैं। अभी हम सबसे पहले जाते हैं कि सेल की डेफिनेशन पर। सेल की डेफिनेशन क्या कहती है? सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या होता है? बॉडी का स्ट्रक्चर सेल से बनता है। जो जिसामत होती है, शक्ल होती है, वो सेल से बनती है। दूसरी बात ये कहता है स्ट्रक्चरल, बेसिक स्ट्रक्चरल। उसके बाद दूसरी बात कहता है कि फंक्शनल यूनिट्स। ये क्या होता है? मतलब कि सारे काम सेल्स के ज़रिए होते हैं। यानी अगर सेल काम करना बंद कर दे तो ऑर्गन भी फेल हो जाते हैं। सबसे पहली पॉइंट है कि सेल्स माइक्रोस्कोप पर देखे जाते हैं। सेल क्यों माइक्रोस्कोपिक होते हैं? अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सेल इतनी छोटी क्यों होती है? इसलिए कि छोटी साइज़ में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का एक्सचेंज होता है। इसलिए कि छोटी साइज़ में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट का एक्सचेंज फास्ट होता है। जैसे पॉइंट समझाऊं, सेल माइक्रोस्कोप से दिखती है, नेक्ड आई से कभी नहीं दिखती। नॉट नेक्ड आई। ये खुली आंख से हम नहीं देख सकते, ये माइक्रोस्कोपिक की आंख से, इसके लेंस से देख सकते हैं। सेल के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं? कलर्ड पॉइंट, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होता है। दूसरी पॉइंट है हमारी, ये पहली पॉइंट है कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हर लिविंग चीज़ सेल से बनती है। वायरस को हम लिविंग इसलिए नहीं कहते क्योंकि उसमें सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, बेतुकिया बेशक्ला होता है। वायरस से रेंडमली होता है कि उसकी शक्ल नहीं होती, इस वजह लिविंग नहीं मानते। उसके बाद हमारी तीसरी पॉइंट है जिसको हम कंटेंट डीएनए कहते हैं। डीएनए क्या होता है? हमारे डीएनए के सेल न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए डिसाइड करता है कि हमारे बाल का कलर क्या होगा, हाइट कैसी होगी, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हेयर कलर। उसके बाद हमारी हाइट, HIGHT, हाइट, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, बनावट कैसी होगी, स्ट्रक्चर हमारी कैसी होगी। चौथी पॉइंट है हमारी स्पेशलाइज्ड। सब सेल एक जैसे नहीं होते। नर्व सेल का काम मैसेज देना होता है। यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ, पॉइंट किया हुआ है नर्व सेल को। आगे जाकर हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। मसल सेल का काम मूवमेंट करना होता है। हमने मसल सेल भी लिखा हुआ है कि उसकी भी कुछ टाइप्स हैं, एपिथेलियल वगैरह। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि पार्ट्स ऑफ सेल डायग्राम के साथ समझें। पार्ट्स ऑफ सेल होते हैं ना, उसको हम डायग्राम के साथ समझेंगे। उस पार्ट्स में क्या होते हैं? इस डायग्राम में जो पर्पल कलर का राउंड स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस है। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे? न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो पर्पल है, इस शक्ल को हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस सेल के अंदर कंट्रोल सेंटर होता है। किसी भी चीज़ का सेंटर हो, वो मरकज़ी कंट्रोल ही करता है। जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन हुआ, ये हमें सारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ऐसे ही डिटेल में कहते हैं कि डीएनए न्यूक्लियस में होता है। डीएनए न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस से सारा कंट्रोल संभालता है, किसका? सेल का।
सेल डिवीज़न को कंट्रोल करता है। अगर न्यूक्लियस डैमेज हो जाए तो सेल जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए एग्जाम्पल जैसे होता है कि जैसे इसका हम एग्जाम्पल दे सकें कि जैसे स्कूल प्रिंसिपल के बिना स्कूल प्रॉपरली नहीं चलता, वैसे ही हमारा सेल न्यूक्लियस के बगैर नहीं चल सकता। उसके बाद हमारी आती है, ये तो न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद हम आते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन पर आते हैं। दूसरी पॉइंट, सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर बाउंड्री होती है। ये सेल को प्रोटेक्ट करती है और डिसाइड करती है कि क्या चीज़ अंदर आएगी, क्या चीज़ बाहर जाएगी, जिसको हम क्या कहें? सेल मेम्ब्रेन। ये इसको हम दीवार कहें, झिल्ली। अच्छा, इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसके लिए हैं। जो सेमी प्रीमिएबल होता है, सेमी प्रीमिएबल हम उसको कहते हैं जिससे कुछ चीज़ें गुजर जाएं, कुछ चीज़ें रह जाएं। सिलेक्टिव, लेकिन ऐसे नहीं कि जो चीज़ें आई वो गई, नहीं, सिलेक्टिव। हमारा सेल सिलेक्टिव चीज़ें प्रीमिएबल करता है, मतलब कि उसको जो चाहिए वो ले लेता है, बाकी जो नहीं चाहता वो बाहर ही रहने देता है। उसके बाद हमारी तीसरी पॉइंट है साइटोप्लाज्म। हमारा न्यूक्लियस हो गया। अच्छा, साइटोप्लाज्म पर हम जाते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा लिक्विड होता है जिसे सारे ऑर्गेनेल्स तैयार रहे। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा लिक्विड होता है जिससे सारे ऑर्गेनेल्स किसको कहते हैं? ये जो सारे पड़े हुए हैं अंदर मटेरियल के, जैसे ये डॉट्स पत्थर के या छोटे मोटे जो हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल है, सेल वॉल है, इन चीज़ों को जो मिलाकर अंदर पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यहीं पर केमिकल रिएक्शन होता है, CHEMICAL, केमिकल रिएक्शन। यहीं पर केमिकल रिएक्शन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ी देर पहले हमने न्यूक्लियस को डिफाइन किया था, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन को भी डिफाइन किया हुआ है। उसके बाद तीसरी हमारी पॉइंट है, कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक हाउस होता है, ब्रेन हाउस जो हमारी बॉडी का है, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी, जो कौन सी एनर्जी लेता है? यहीं पर ATP बनता है जो एनर्जी का सोर्स होता है। जैसे एग्जांपल दें कि जैसे घर में बिजली के बगैर कोई काम नहीं होता, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर सेल काम नहीं करता। राइबोसोम्स, राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन के लिए फैक्ट्री हैं। प्रोटीन की सेल ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी होता है। किसी भी कहीं पर भी हमारे सेल डैमेजेस हो जाते हैं, वो हमारे सेल की रिपेयर करते हैं। जैसे कि किसी को चोट लग जाए, उसकी रिपेयरिंग कहाँ पर होती है? वो राइबोसोम के थ्रू होती है, क्योंकि वो प्रोटीन का काम करता है। टाइप ऑफ सेल्स क्या होते हैं? एपिथेलियल टाइप्स ऑफ सेल होते हैं ना, ये हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। कौन सी वाली? एपिथेलियल। एपिथेलियल क्या होता है? बॉडी के कवर और लिविंग के लिए होते हैं, जैसे स्किन और इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो, दीज आर एपिथेलियल। मसलर नर्व सेल्स, नर्व सेल क्या होता है? ब्रेन से सिग्नल लेकर बॉडी तक पहुंचाते हैं। ब्रेन से सिग्नल लेकर, सिग्नल फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी, BRAIN, ब्रेन टू बॉडी। उनका काम यही होता है। किसका? नर्व सेल का होता है। उसके बाद हमारे आते हैं तीसरी पॉइंट, तीसरे सेल टाइप होते हैं जिसको हम कहते हैं मसल सेल्स। मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनको स्मूथली, सॉफ्टली मूव करने के लिए इनका काम होता है मसल सेल्स के लिए।
मसल सेल काम होता है। ब्लड सेल क्या होते हैं, नीचे हमने थोड़ा सा पॉइंट नोट किया, अभी हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। पहला वाला क्या होता है, एपिथेलियल होता है, जिसको कवरिंग एंड लाइनिंग सेल्स कहते हैं। एपिथेलियल को क्या कहा जाता है, बॉडी के कवर और लाइनिंग के लिए होते हैं, जैसे स्किन और इंटेस्टाइन होते हैं। दूसरी पॉइंट हमारी होती है, टाइप होती है सेल की, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्व सेल्स कहते हैं। ट्रांसमिट सिग्नल करता है, कहाँ से, ब्रेन से बॉडी तक करता है। तीसरी पॉइंट है हमारी, जिसको तीसरी टाइप कहें, कि तीसरी है हमारी मसल सेल्स, एनेबल मूवमेंट करता है, हमें मूवमेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये। चौथा है ब्लड सेल, ऑर्गन एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे कि ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करती हैं, वैसे ही। उसके बाद हमारी अगली पॉइंट है, ये हम आगे जाकर ये इसको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे हम एपिथेलियल सेल को आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में, नर्व सेल्स को पढ़ेंगे, मसल सेल्स को पढ़ेंगे, ब्लड सेल्स को। पहली पॉइंट है हमारे फंक्शंस ऑफ सेल्स, सेल्स का काम क्या होता है, कि पहली पॉइंट है हमारी एनर्जी प्रोडक्शंस। एनर्जी प्रोडक्शन इसकी कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जो हमने थोड़ी देर पहले समझी थी, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद हमारा दूसरा जो है ग्रोथ एंड रिपेयर, ये सेल डिवीज़न में काम आता है, ये इसको हम आगे जाकर डिटेल में पढ़ेंगे। सेल डिवीज़न में आता है, DIVISION। ये डॉटर सेल जैसे आपने आगे पढ़े होंगे, नहीं तो हम आगे जाकर इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन सेल्स, तीसरी पॉइंट है हमारी रिप्रोडक्शन सेल्स, ये न्यू सेल बनते हैं इसके, NEWCELLS। चौथी पॉइंट है हमारी रिस्पांस टू स्टिम्यूल। स्टिम्यूल मतलब ये होता है कि नर्व सेल्स, ये तंतुओं के सेल जो होते हैं ना, खास करके दिमाग या फिर रगों के, NERV नर्व सेल्स। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें मास्टर एकेडमी पाकिस्तान के साथ। इंशाअल्लाह हम आगे जाकर दूसरा लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।